मोटर बुल का एक और वीडियो। तो भाई कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या बात करी, आप सब लोगों को पता है। कल की वीडियो में भाई मैंने जो एसेसरीज अपनी बलिनो जेटा में लगाई थी वो सब आप लोगों के सामने मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है। आज की वीडियो में भाई आगे का पार्ट आप लोग देखोगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है ये बात करेंगे। दूसरा भाई एसेसरीज किस प्राइस रेंज में मैंने इस कार में अपने लगाई। कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो आपने मिरर फोल्डेबल का जो एक तरीके से ऑपरेशन जो इसमें मिरर फोल्ड हो रहा है उसका फंक्शन जो आपने यहाँ पे करवाया वो किस कॉस्ट में करवाया। कुछ लोग कह रहे थे। एक भाई का मुझे कमेंट आया, तो भाई का कहना था कि आपके सीट कवर पूरे के पूरे एक तरीके से इस पे लेदर लगा हुआ है। तो भाई आपका सीट कवर से जब भी आपकी कार कभी हिट होती है, भगवान ना करे, तो आपकी गाड़ी से एयरबैग कैसे भाई डिस्प्लॉयड होंगे। तो भाई मैं उस भाई को बता दूं, ये जो सीट कवर है भाई इसके लिए स्पेशल मैं दिल्ली गया और स्पेशल दिल्ली से ही ये सीट कवर लगाया भाई। ठीक है, उसकी रीज़न बताता हूँ भाई। ये सीट कवर SRS एयरबैग यानी कि SRS प्रूफ सीट कवर है भाई। आपने देखा होगा जो महंगी कारें होती हैं, बड़ी जो एक तरीके से टॉप एंड वेरिएंट गाड़ियों के होते हैं, महंगी गाड़ियों के, उसमें इनबिल्ड कंपनी फिटेड ही लेदर रैप्ड सीट कवर आते हैं। ठीक है भाई, उसमें भी आप लोगों के कर्टेन एयरबैग जरूर होते हैं। ठीक है भाई, तो वहां पे क्या होता है, जो सिलाई एक तरीके से स्टिचिंग होती है ना, ये बहुत ज्यादा हल्की की जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं इसकी जो सिलाई होती है बहुत ज्यादा हल्की होती है। उससे क्या होता है भाई, ये सिलाई को जब कर देते हैं ना उसके बाद इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, यानी कि जलाया जाता है इसे, और कच्ची सिलाई जिसे कह सकते हैं, कच्ची सिलाई इसमें की जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर गाड़ी के साथ आ जाए कि एयरबैग बाहर निकलना चाह रहा हो या एयरबैग बाहर निकल जाए, गाड़ी हिट हो जाए, तो भाई एयरबैग सिलाई फाड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, इस पे कच्ची सिलाई की जाती है। आई डोंट नो कहाँ पे की जाती है, इस तरफ की जाती है, इस तरफ की जाती है, लेकिन भाई कच्ची सिलाई कहीं ना कहीं होती है। और सीट कवर भाई आप लोगों के जरूर पक्का बाहर निकलेंगे। ये भाई वो कहते हैं ट्राई एंड टेस्टेड है। बाकी भाई ट्राई एंड टेस्टेड हमारी आंखों के सामने तो नहीं हुआ। वो लोग कहते हैं यार जो बंदा इसे SRS एयरबैग से बेच रहा है तो उसको ये तो ज़रूर पता होगा कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर के इंश्योरेंस कंपनी भी प्रॉब्लम करेगी। तो भाई SRS के टैग ऐसे ही किसी भी सीट कवर पे नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भाई ये एक बात है जो भाई ने मेरे को बोला था, तो पहले मैं उसका मिथ भाई दूर कर दूं कि ये सीट कवर नॉर्मल नहीं है। बात करते हैं भाई प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग के लिए भाई मैं अच्छा खासा आप लोगों के लिए एक पर्चा बना के लाया हूँ, उस बारे में भी बात करते हैं। आज भाई मैं प्राइस का पूरा पर्चा बना करके लाया हूँ कि मैंने अपनी कार में किस किस प्राइस रेंज में काम करवाया है। सबसे पहले भाई बात करते हैं फॉग लैम्प भाई अपने, जो एक तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे गाड़ी में। भाई मैंने जो फॉग लैम्प इंस्टॉल कराए हैं उसमें भाई ये लोग कहते हैं कि जो अपना एक फॉग लैम्प आते हैं ना भाई, ये 1800 रुपये की कॉस्टिंग है, और इसमें जो बल्ब लगाए हैं भाई अंदर उनकी कॉस्टिंग 3200 रुपये है। तो भाई टोटल हो जाता है 5000 रुपये। एंड एक चीज़ और एड ऑन करना भाई, फॉग लैम्प की रिले भी डलती है, तो रिले की भाई अप्रॉक्स 800 रुपये के आसपास उन्होंने मुझसे कॉस्ट किया है। तो भाई टोटल फॉग लैम्प यानी कि मेरे 5800 रुपये के लगे हैं। तो भाई मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि फॉग लैम्प मेरे 5800 रुपये के लगे हैं, वर्थ इट नहीं है। कल भी बात हो चुकी है भाई, क्यों वर्थ इट नहीं है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ भाई। आप लोग 6000 रुपये के फॉग लैम्प भाई इसी प्राइस रेंज में आप लोगों के फॉग लैम्प कंपनी में भी आपको मिल जाते हैं। उनका रिस्पांस भले इनसे इनके जितना ना हो या इस लेवल का ना हो, लेकिन रिस्पांस में वो भी कम नहीं है यार, और जेन्युइन है। कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी कार में उन्हें इंस्टॉल करवाते हो तो जेन्युइनिटी का जो एक तरीके से होता है ना, कॉन्फिडेंट होता है, वो आप लोगों के साथ बना रहता है। यहाँ मुझे प्रॉब्लम से आ रही है, कल शेयर कर चुका हूँ। दूसरा भाई मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, मैंने मिरर जो फोल्डेबल, जो मेरा एक तरीके से मेरे मिरर फोल्ड हो रहे हैं, मेरे साइड मिरर अगर आप देख पा रहे होंगे ORVM, ये फोल्ड एंड अनफोल्ड होते हैं भाई। इसमें अपनी रिले पड़ती है, और भाई रिले कंपनी की जेन्युइन डाली गई है भाई। इसकी भी मैं अगर कंपनी की बात करूंगा भाई, मेरे पास पर्चा घर में पड़ा हुआ, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, अभी मैं नहीं लाया सॉरी। तो भाई 1 साल का वारंटी अपना इसके साथ दिया है भाई। उन्होंने कहा अगर खराब होता है तो आपको घर पे ही आके ये लोग ठीक करेंगे। भाई क्या है क्या नहीं है वो तो भाई बाद में पता चलेगा, कभी खराब होगा, ईश्वर न करे खराब हो जाए, लेकिन अगर खराब भी होता है तो उसके बाद भाई पता चलता है वारंटी का कि आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है भाई, तो 1800 रुपये की कॉस्ट हुई है भाई रिले की, दोनों ORVM में जो एक तरीके से फोल्ड एंड अनफोल्ड का जो एक तरीके से फंक्शनलिटी है वो होने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई सीट कवर। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीट कवर, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे सीट कवर लगवानी थी, सीटें गंदी हो रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। सीट कवर की कॉस्ट है भाई 11,500 रुपये। ठीक है भाई, आप लोग दोबारा से सुन लो भाई, 11,500 रुपये सीट की कॉस्टिंग है। आज की डेट में जब आप सीट कवर वहाँ लेने जाओगे तो यही सीट कवर आप लोगों को 12,500 रुपये में मिलेगी। अगेन मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं भाई, ये सीट कवर आप लोगों को जिस प्राइस रेंज में मिल रही है वर्थ इट है,
बिकॉज इसकी जो वर्किंग है, जो भी चीज़ें हैं भाई, वो कहीं ना कहीं भाई आप लोगों को प्रैक्टिकल है और आप लोग देखने को मिलेगा। लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। अब भाई जिन लोगों ने लिखा है लाइफ टाइम वारंटी का मतलब है 15 साल की आप लोगों की गाड़ी की वारंटी होती है, रोड पे चलने की। एक तरीके से पेट्रोल कार है तो आप लोगों को भाई 15 साल तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सीट कवर के मामले में, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो अंदर भाई मैंने उस पर जो पियानो फिनिश लगाई है, तो पियानो फिनिश की जो कॉस्ट है भाई वो 2200 रुपये अपनी रहने वाली है। तो भाई आप लोग ऐड ऑन कर लेना। एलईडी बल्ब जो मैंने अगेन जो इंटीरियर में और बूट में भाई मैंने लगाया है एलईडी बल्ब, उसकी कॉस्टिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ भाई। वो 4 बल्ब लगे 400 रुपये, यानी पर बल्ब 100 रुपीज़ का लगा है। टोटल बिल भाई मेरा है 21,700 रुपये मेरे हिसाब से। अब मैं एक चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो भी आप लोग सुन ले भाई जब मैंने फॉग लैंप इंस्टॉल कराए थे भाई अपनी कार में, तो कहीं ना कहीं भाई इसमें वायरिंग भी हुई थी, ठीक है। अब वायरिंग की कॉस्ट उन्होंने ली नहीं ली वो मुझे नहीं पता है। और भाई मेरा जो बिल है मेरे हिसाब से 21,700 रुपये का विदाउट वायरिंग आ रहा है, ठीक है भाई। लेकिन उन्होंने मुझसे भाई 23,000 रुपये कॉस्ट की। 23,000 रुपये में भाई मेरे को ये सारा काम करके दिया। हो सकता है उन्होंने लेबर चार्ज लिया हो सकता है भाई उन्होंने मेरे से वायरिंग के पैसे लिए हो। क्या लिए मेरे से जो भाई उन्होंने पैसे लिए 1300 रुपये, वो किस बात के लिए मुझे नहीं पता है, ठीक है भाई। तो ये कुछ था भाई अपना एक्सपीरियंस। अब मुद्दे की बात करते हैं भाई। मुद्दे की बात ये है, प्राइसिंग आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दी। मुद्दे की बात है भाई कि क्या आप लोगों को ये काम कराना चाहिए? भाई बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, वर्थ इट नहीं है। सीट कवर को अगर मैं छोड़ देता हूं तो उसके अलावा कोई भी काम अपनी कार में आप आफ्टर मार्केट मत छिड़वाओ। जो भाई अपने बेस वेरिएंट लेकर के आते हैं उसे टॉप एंड में कन्वर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए तो मैं बेसिकली कहना चाहता हूं भाई आप लोग जब भी अपने बेस वेरिएंट में मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने सामने पे काम करवाएं। ऑलवेज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो काम सामने पर होता है उस काम की भाई कहीं ना कहीं प्योरिटी और क्वालिटी कुछ और होती है। आपके पीछे जो काम होता है आपको नहीं पता क्या होता है। भाई मैं अपना जो है एक तरीके से गाड़ी के जो मैंने अपनी एसेसरीज परचेज करी है ये भाई मैंने ऑटो यूनिक न्यू दिल्ली करोल बाग से परचेज की है भाई। मैं बता देना चाहता हूँ मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं रहा भाई इनके साथ। रीज़न बताता हूँ भाई, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत बेकार, बहुत भद्दा है भाई, बहुत गंदा क्वालिटी ऑफ वर्क है। एक भी काम अच्छा नहीं हुआ है। अगर मैं सीट कवर को छोड़ दूं उसमें भी भाई मेरे को सीट कवर में वो परफेक्शन नहीं मिली जो लोग ये वीडियो में दिखाते हैं। भाई ये कहते हैं भाई, मैं आप लोगों को इसकी सिलाई भी दिखाऊंगा किस तरीके की सिलाई है, आप लोग देख सकते हो भाई। सिलाई में भी जो एक तरीके से धागा है ना वो भाई बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एक तरीके से फिटिंग की परफेक्शन आती है वो मेरे को अभी नज़र नहीं आ रही है। दूसरा मैं बताता हूँ फॉग लैम्प। फॉग लैम्प में मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे भाई इसके जो नक्के होते हैं भाई एक तरीके से बोल्ट होते हैं, ये भी सही तरीके से भाई उन्होंने नहीं लगाए हैं। और एक इन्होंने इसका एक तरीके से कहते हैं ना कि जो लॉक है भाई वो भी इनसे इधर लेफ्ट एंड राइट का दोनों में से एक टूट गया भाई इनसे, ठीक है। वो भी मुझे समझ नहीं आया क्या है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है भाई, वहाँ जो भी बंदे काम करते हैं, जो वर्किंग जो लोग वहाँ पे हैं, उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो भाई रिस्पांस जीरो है। आप लोगों की कार में ही वो काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है भाई, उनके पास हजारों गाड़ियां हैं, वो हजारों कार्स में काम कर रहे हैं भाई। करोल बाग में नो डाउट अच्छी शॉप्स भी होंगी, मैं मना नहीं करता हूं, पर जहां पे मैंने ऑटो यूनिक में काम करवाया भाई मेरा एक्सपीरियंस जीरो है भाई, मेरा एक्सपीरियंस नेगेटिव है। एक और चीज़ भाई, कहते हैं ना कि जब भी आप कोई बड़ी चीज़ खरीदने जाते हो, जब भी आप कोई बड़ा मार्केट में कुछ आप लोग काम करवाने जाते हो तो भाई नेगोशिएशन जिसे कहते हैं भाई, नेगोशिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई उन लोगों के पास। भाई आपके लिए कोई डिस्काउंट आप लोग उनके पास नहीं है, किसी भी तरीके का वो डिस्काउंट नहीं करते हैं। तो आप लोगों को मैं अपनी लाइफ से या मैंने जो ये काम करा है इससे मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, जब भी आप अपनी गाड़ी लेने के लिए जाते हैं 1,00,000 2 लाख रुपए बढ़ा करके कंपनी को दो यार। सेकंड टॉप वेरिएंट या टॉप वेरिएंट पे ही स्विच करो, कभी भी बेस वेरिएंट लाके या मिड वेरिएंट खरीद करके उसमें अब एक तरीके से मॉडिफिकेशन के काम करवा करके अगर आप ये सोचते हो कि वो परफेक्शन या वो एक तरीके से जेन्युइनिटी या आप लोगों को वो अच्छा फील गाड़ी में आएगा तो भाई भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियमनेस टॉप एंड वेरिएंट में ऑलवेज होती है, नॉन टॉप एंड वेरिएंट में प्रीमियमनेस आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगी अगर आप लोग आफ्टर मार्केट कितनी भी जेन्युइन शॉप से काम करा रहे हो। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस जीरो है। एक और चीज़ जो मैं अपनी थ्रू आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग कभी भी ऑटो यूनिक दिल्ली में काम कराने मत जाओ भाई। आप लोग वीडियो जरूर देख सकते हो, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो भाई ऑटो यूनिक। वो लोग कहते हैं यार हम जेन्युइन पार्ट रखते हैं, यार हो सकता है वो जेन्युइन पार्ट रखते हों, मेरे केस में मुझे तो नहीं लगा, राइट, मुझे तो नहीं लगा कि मुझे कोई चीज़ जेन्युइन मिली है। सीट कवर का भी भाई मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने लगवा दिए हैं बिकॉज मुझे फुली कवर्ड लगवाने थे। वो लोग कहते हैं कि सीट कवर कहीं ना कहीं हमारे ट्राई एंड टेस्टेड है,
आई डोंट नो ट्राई एंड टेस्ट मैंने कहाँ पे किया भाई, ये भी वो लोग बताएं कि ट्राई एंड टेस्टेड है तो ठीक है, मैंने लगा लिया भाई। मुझे मैं एक अकेले काम सीट कवर के लिए ही वहाँ गया था भाई, न्यू दिल्ली में, करोल बाग में, और कोई मुझे नहीं करवाना था। ये तो मैं भाई फालतू में अटरंग पटरंग करवा के आ गया, वो एक अलग बात है, ठीक है भाई। तो ये हो गई भाई एक अलग बात। तो अभी का जो प्रेजेंट मेरा जो रिस्पॉन्स है आप लोगों के लिए, जो मैसेज है, आप लोग बिल्कुल वहाँ मत जाइए। आप लोग अगर जेन्युइन काम कराना चाहते हो, 5 पैसे ज़्यादा दीजिए भाई, कंपनी से काम करवाइए। वहाँ पे वही वारंटी होती है काम की, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को कपलर टू कपलर वर्क मिलेगा। वारंटी आप लोगों की ख़राब होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। अब भाई जो ये इशू आ रहे हैं गाड़ी में, इसको ठीक कराने के लिए मैं मारुति वालों के पास जाऊँगा, ठीक है, वो मेरे इशू को सुनेंगे भी। लेकिन अगर सपोज करो मैं अपने सामने कपलर टू कपलर काम नहीं कराता हूँ, मेरी वायर कट हो जाती है, तो भाई कंपनी वाले हाथ खड़े कर देंगे ना, सीधी सी बात है। तो उसके बाद आप कहाँ जाओगे, कहाँ काम करवाओगे? आज तो आप लोग कंपनी वालों से लड़ जाओगे कि भाई मेरे को काम आप ठीक करके दो, ये मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है, ये दिक्कत क्यों आ रही है। लेकिन अगर आपकी वारंटी एक तरीके से स्पॉइल हो जाती है, आपकी वारंटी खराब हो जाती, खत्म हो जाती, फिर आप क्या करने वाले हो भाई? तो ये मेरा सबसे बड़ा भाई मैसेज आप लोगों के लिए है। और भाई कुछ भाई लोग कह रहे थे यार कि फ्रॉन्क्स क्यों नहीं ली, उनको भी भाई मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। भाई मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बलिनो का इसलिए था क्योंकि जिस टाइम पे मैं कार परचेज कर रहा था उस टाइम मार्केट में फ्रॉन्क्स नहीं आई थी, उसके सिर्फ ऐड आ रहे थे भाई यूट्यूब पे, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है कि मारुति वालों के पास भी ये मैसेज नहीं था या ये किसी भी तरीके की न्यूज़ नहीं थी कि कब तक कार शोरूम पे खड़ी होगी, कब तक आएगी। और भाई मेरी शादी का जो टाइम पीरियड था, मुझे उससे पहले गाड़ी लेनी थी, 1-2 महीने पहले। तो भाई मेरे को क्या ना, मैंने सीधे भाई बलिनो मेरे को अच्छी लगती थी पहले से ही, नो डाउट, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से मुझे खास प्रॉब्लम नहीं है। और अब जब फ्रॉन्क्स मार्केट में आ गई है तो उसमें जब मैं बैठा हूँ तो मुझे कुछ भी अलग फील नहीं हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हो कि भाई इसकी जगह आपने i20 क्यों नहीं ली, आपने वेन्यू क्यों नहीं ली, या आप लोग टोयोटा में क्यों नहीं गए, या किसी और ब्रांड पे क्यों नहीं गए। लेकिन मारुति की फ्रॉन्क्स पे बलिनो छोड़ करके जाना या फ्रॉन्क्स छोड़ के बलिनो पे स्विच करना, तो भाई ये एक ही बात है। दोनों गाड़ियों में अगर प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट का फ़र्क है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भाई आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो भाई ये है आज की वीडियो का। बाकी भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या कुछ है, क्या रहने वाला है। तो भाई जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था ना, वो भी मैं बता देता हूँ कि सीट कवर में इसकी क्या सिलाई का प्रॉब्लम क्या है। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे, ये देख पा रहे हो भाई आप, ये इस तरीके की सिलाई है ना भाई, ये फिटिंग, ये फिनिशिंग जो है मुझे कहीं ना कहीं निराश कर रही है ये सब देखने के लिए। ये भाई ये फिनिशिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है भाई। ये बहुत सी जगह पे है, यहाँ पे भी आप लोग विजिबल कर पा रहे होंगे। ये भाई जो फिनिशिंग है ये कहीं ना कहीं भाई निराश करती है आदमी को। बाकी ओवरऑल वर्क बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। रैटलिंग साउंड कहीं ना कहीं गाड़ी में बन रही है, उसका भी मुझे पता नहीं है। आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच, जिसकी लाइटिंग भाई बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आ रही थी, वो भी एक प्रॉब्लम था, मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर कर लिया। सो भाई ओवरऑल यही प्रॉब्लम अभी आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी भाई जो एक मैं आपको बता रहा था कि टायर्स में इसके एक तरीके से अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम भी भाई कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो जाएगा, वो कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन आई है भाई प्रॉब्लम, तो मैं कह सकता हूँ। तो भाई करोल बाग जाने से आप लोग गाड़ी में मॉड कराओगे भाई, बड़े मॉड मत कराओ, छोटे मोटे रिले डलवा लो, छोटे मोटे मॉड करा लो। लाइटिंग तो कभी मत छिड़वाओ यार, लाइटिंग का तो बहुत गंदा सौदा होता है ये। अगर आप छिड़वाओगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाएगी। और भी जो काम है कार में, फालतू आलतू काम मत कराओ भाई। जो कंपनी दे रही है ना, वो कहीं ना कहीं भाई प्रैक्टिकल होके और कहीं ना कहीं रिसर्च करके आपकी गाड़ी में लगाती है भाई। कंपनी वाले पागल नहीं होते, उनके पास भाई पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, उनके पास बड़े बड़े भाई एक तरीके से होता है ना, जो रिसर्च पर्सन होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और कार बनाने के लिए ही बैठे होते हैं। तो भाई यही होता है। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट को टॉप में कन्वर्ट करना है तो करा सकते हो यार, नो डाउट करा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भाई वहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा वो भी भाई बता देता हूँ, सामने काम कराने का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। सामने काम करवाइए, तसल्ली से काम करवाइए, तभी जाके भाई आप लोगों का एक तरीके से कहते हैं ना कि सक्सेस हो पाएगी आपकी कार में जो भी आप लोगों ने काम करवाए हैं। भाई बहुत से लोग थे वहाँ पे जो फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट को लेकर के आए थे, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, उसको टॉप एंड में कन्वर्ट किया यार उन्होंने। 3-3 लाख रुपए लोगों ने लगा दिए, 3-3.5 लाख रुपए की मोटी अमाउंट लगा दी। भाई मेरे को ऐसा लगा वहाँ जेन्युइनली कि थोड़े से पैसे और दे देते यार, जेटा वेरिएंट ले लेते
थोड़े से पैसे और दे देते, डेल्टा प्लस वेरिएंट ले लेते। भाई कुछ नहीं होता है। आप लोगों को एक तरीके से कहते हैं ना कि ये जो दुकानें खुली हुई हैं भाई, ये एक तरीके का बिजनेस है। हाँ, हमारे लिए है, हमारी कार को कन्वर्ट करने के लिए है, नो डाउट, मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे। लेकिन भाई सामने काम करवाओ, हमेशा, मैं हमेशा आप लोगों से बार बार कहता हूँ, सामने काम करवाओ भाई, जो भी करवाना है। एक नट भी अगर गाड़ी में लग रहा है ना तो सामने काम करवाओ। रीज़न बताता हूँ भाई, मेरी कार में अगर आप लोगों को छोटी सी भी आवाज़ मेरी गाड़ी में आ रही है ना तो मेरे लिए मैटर करती है भाई वो, ठीक है। छोटी सी भी साउंड आ रही है, मैटर करती है। इतना पैसा लगाया मैंने इस गाड़ी में, तो भाई कहीं ना कहीं अगर इस पर कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती तो मेरे लिए मैटर करती है भाई। मैं कार लवर हूँ तो मेरे लिए तो भाई कहीं ना कहीं मैटर करती है। बाकी भाई आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो ये रही भाई आज की वीडियो। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आती है या मोटरवुल का अंदाज पसंद आता है, जो भी मैं वीडियो आप लोगों के सामने कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ भाई, मुझे कोई भी टॉपिक अगर आप बताते हो तो उस पर वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए आपका भाई बना के देगा। सो भाई ये आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल मोटरवुल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।